अग्निपथ योजना को लेकर कई सारे सवाल हैं, जैसे 4 साल बाद 75% जवानों का क्या होगा। मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद ये जवान अगर गलत रास्ते पर निकल गए तो क्या होगा। क्या 4 साल में सैनिक तैयार हो सकेंगे, क्या उनका जुड़ाव अपने रेजिमेंट से बन पाएगा। ऐसे हर एक सवाल का जवाब आज सरकार की तरफ से 65 की जंग 1900 इकोनॉमी जो ये स्कीम लाए हैं प्रॉब्ली इकोनोमाइज करने के लिए शायद लाए हैं। कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस के लिए ये जरूरी है कि सोल्जर्स को एक लंबा टेन्योर दिया जाए। अब 4 साल का टूर ऑफ ड्यूटी है, उसमें इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, जो पहले शायद 9 महीने की होती थी। तो पहले तो ये हाफ ट्रेंड होंगे। दूसरा, 4 साल में जब तक ये रवां होंगे तब तक इनका निकलने का टाइम हो जाएगा। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि इसी 4 साल के अंदर 6 महीने तो ट्रेनिंग हो गई और 3-4 महीने, 6 महीने नहीं तो कम से कम 3-4 महीने ये छुट्टी भी जाए। फौज एक सर्विस है, मतलब आप देश सेवा कीजिए और देश सेवा में तात्पर्य है तो आपको फौज में आना चाहिए। सेना का कहना है कि इस योजना से जूनियर लेवल पर बेहतर लीडरशिप डेवलप होगी, क्योंकि सिर्फ सर्वश्रेष्ठ 25% को ही स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाएगा और टॉप 25% में आने के लक्ष्य से अग्निवीर अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। इस तरह से ये शर्त उनके लिए प्रेरणा का काम करेगी। रही बात 4 साल की, तो उसकी गारंटी तो पुरानी पॉलिसी में भी नहीं है। क्या गारंटी है कि आप पूरे 100 साल सर्व करेंगे? क्या गारंटी है? किसी की टांग टूट जाती है 1 साल में निकल जाता है, किसी के कुछ और हो जाता है, रिक्रूटमेंट के अंदर निकल जाता है। वो क्या करता है? इनके साथ एक अच्छी चीज हो गई, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, गृह मंत्रालय ने कहा कि हम इनको प्राथमिकता देंगे अपने फोर्सेस के अंदर। लेकिन विरोधियों का कहना है कि अग्निवीर को एक फुल टाइम सैनिक की तरफ प्रेरित करना चुनौतीपूर्ण काम होगा। अभी तक जवान अपनी पलटन की इज्जत, नाम यानी रेजिमेंट, नमक मतलब देश और निशान मतलब पलटन के झंडे के लिए जान देते रहे हैं। लेकिन सिर्फ 4 सालों में इतना गहरा रिश्ता बना पाना बेहद मुश्किल होगा, जिसका नुकसान देश को उठाना पड़ सकता है। हमारा वो जो तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, वो नहीं हो पाएगा जवानों के बीच में भी और कमांडर्स और जवानों के बीच में भी। सवाल यह भी है कि जब सेना में भर्ती का पैमाना पुराना है तो फिर 4 साल सेवा की शर्त क्यों? क्योंकि जो छात्र सेना में भर्ती होने आते हैं उनमें इस सेवा को लेकर बहुत जोश होता है। एक सैनिक को अपनी रेजिमेंट और सेना का हिस्सा बनने में 5 से 6 साल का वक्त लगता है, जिसे 4 साल से भी कम वक्त पूरा करना मुश्किल होगा। अभी जो है कलर ड्यूटी है, मेरे ख्याल में 17 साल की है या 18 साल की है। तो जो एक्सपीरियंस किसी जवान को 16, 17, 18 साल तक में मिलता है वो तो इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। दूसरी चीज, इनमें कमिटमेंट क्या होगी? इनको ये पता है कि 4 साल में ये चले जाएंगे फोर्स से निकल के, कमिटमेंट की कमी होगी। लेकिन सरकार की दलील है कि वो इससे भारतीय सेना की औसत आयु को कम कर पाएगी। यूनाइटेड किंगडम के एक सैनिक की औसत आयु 26 साल है, वहीं अमेरिकी सैनिक की औसत आयु 28 साल है। लेकिन भारत के सैनिक की औसत आयु 32 साल। सरकार अग्निपथ योजना के जरिए इसे 26 साल करना चाहती है। इसलिए सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि इस योजना को सेना के खर्चों को कम करने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। कि 1 रैंक 1 पेंशन से डिफेंस बजट बढ़ गया है, सरकार अब पेंशन काट के अपने पेंशन बजट को कम करना चाह रही, पैसे बचाने की कोशिश कर। देखिए, आप अपना रक्षा मंत्री जी का जो प्रेस स्टेटमेंट हुआ था 2 दिन पहले, उसमें आपने सुना होगा, उन्होंने साफ साफ बताया कि हम डिफेंस फोर्सेस को पैसे के रूप से नहीं देखते हैं। हम जो भी रिक्वायरमेंट है बजट का वो सब प्रोवाइड करेंगे। ये स्कीम जो है इसका पर्पस काफी साफ है। ये इसका पर्पस है टू मेक आर्म फोर्सेस हैव अ यूथफुल प्रोफाइल। सरकार का कहना है कि जो 75% अग्निवीर 4 साल बाद हटाए जाएंगे, उनके पास एक मुश्त बड़ी राशि होगी। इसके अलावा उन्हें सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में प्राथमिकता भी मिलेगी। 4 साल के बाद एक अग्निवीर को बिना कोई संकोच
सोसाइटी के अंदर जाने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि उसको पहले चीज जब 4 साल के अंदर उसको तकरीबन 11.72 लाख रुपीस तनख्वाह मिलेगा 4 साल के अंदर, और उसके साथ साथ तकरीबन 11.71 लाख सेवानिधि पैकेज मिल रहा है। सो इस पैसे के साथ ये जो सेवानिधि पैकेज है या खुद वो इमीडिएटली ड्रॉ कर सकता है या उसको बैंक में रख के तकरीबन 18.2 लाख रुपए लोन ले सकता है। सो कहने का मतलब है